बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है वेरिएशन इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम्स के नंबर्स के अंदर वेरिएशन किस तरह आती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास जो है 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जो 22 हैं वो तो ऑटोसोम है, जो एक है क्रोमोसोम का पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी जो 22 है ये जो चेंजेस आएगी ये इंटायर सेट में आएगी। अगर वो पॉलीप्लॉइडी होंगे, इसमें वेरिएशन में नंबर में सबसे पहले हमारा आता है एन यूप्लॉइडी। एन यूप्लॉइडी में है एडिशन हो सकती है, क्रोमोसोम ऐड हो सकता है या क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ वन और मोर क्रोमोसोम में होगी, पूरे के पूरे सेट में नहीं होगी। डिलीशन कर लें या आप लोग वो जो एडिशन है वो पूरे का पूरे सेट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में होगी। ठीक है, अगर तो हमारे पास एडिशन हो जाएगी 2n में, एक एडिशन होगा तो ट्राइसोमी कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डिलीशन हो जाएगी तो 2n-1 मतलब ये है कि जो हमारे पास एक क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाएगा, +1 शो करेगा चीज़ ऐड हो रही है, जो नेगेटिव है माइनस है वो शो करेगा चीज़ उसमें से हमने चीज़ डिलीट हुई है। ठीक है, अब उसका इफ़ेक्ट है, अब ड्यूरिंग द मियोसिस हमारे पास जो है एन यूप्लॉइडी हो सकती है। इसमें होता है हमारे पास नॉन डिसजंक्शन होता है। जब होमोलोगस पे जो पेयर के क्रोमोसोम्स हैं वो फेल हो जाते हैं सेग्रीगेशन में मियोसिस 1 में, और जब क्रोमेटिड फेल होते हैं मियोसिस 2 में, क्योंकि मियोसिस 1 में जो है हमारे पास जो है रिडक्शन होती है क्रोमोसोम। जो मियोसिस 1 जो है उसमें 23 से हमारे पास 46 से 23 में हाफ में हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में हमारे पास वो क्रोमेटिड जो है वो सेम उसी तरह पास करता है। मियोसिस 2 और हमारे पास माइटोसिस जो है ये सेम प्रोसीजर है। इसमें जो हमारे पास जो क्रोमोसोम जो है नंबर है वो सेम रहता है उनका किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो है वो चेंजेस माइटोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। जो हमारा वो क्या कहते हैं उसको क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा उसमें सेम रहना है। 46 है तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो 46 ही आने हैं। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है, इसमें जो मियोसिस 2 है वो हमारे पास जो है मियोसिस 2 में हमारे पास वही सेम प्रोसीजर होगा जो हमारे पास माइटोसिस में होता है। लेकिन माइटोसिस में जो मियोसिस 1 है इसमें क्रोमोसोम जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम जो नंबर है 46 से 22 वो रिड्यूस हो जाते हैं। अभी अगर आप ये अपनी डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर उसने नॉन डिस्ट्रक्शन का आपको बताया हुआ कि हमारे पास जो है नॉन डिस्ट्रक्शन 2n है। 2n जो है एक सेल में जो है 2n डबल दोनों पेयर आ गया, एक अंदर जो है वो एक जो है वो हमारा जो है एक से 2 बनने हैं, एक सेल में 2n आ गया, एक जो है वो हमारा खाली रह गया। अब जिसके अंदर डबल पेयर आ जाएगा उसके अंदर ऑब्वियसली एक ही क्रोमेटिड आने हैं, लेकिन इसके अंदर दो क्रोमेटिड आएगा, n+1 हो जाएगा। जो एक होगा वो n-1 जो गमीट्स है वो पूरे का पूरा जो है वो खाली होगा। ये मियोसिस 1 में होगा जब, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन जो है ये हमारी हो रही है मियोसिस 1 में। अगर आप मियोसिस 2 में देखें तो हमारे पास जो है सेम वही है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन में ये होता है कि एक में प्रॉपर जो है एक से जब 2 सेल बनेंगे तो वो प्रॉपर जो है डिवीज़न होगी। पेयर है तो एक क्रोमोसोम इधर एक क्रोमोसोम इधर, लेकिन जब आगे 2 से 4 बनने हैं तो जो एक में जो है एक में n+1 आ जाएगा, एक में n-1 और एक में नॉर्मल का मीट n आएगा। ठीक है, अभी जो नॉर्मल का मीट जब इस डिसजंक्शन वाले के साथ एक्ट करेगा तो इसके अंदर या तो चांसेस हैं 50-50%, या तो नॉर्मल हो जाएगा या फिर जो है इसके अंदर फिर जो है डिसजंक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसमें या फिर मोनोसोमिक होगा या ट्राइसोमिक। मोनो का मतलब या एक आ जाएगा या ट्राई, या एक के अंदर या तो नॉर्मल मुश्किल है नॉर्मल, लेकिन या मोनोसोमी या एक आ जाएगा या ट्राई, या फिर एक के अंदर 3 आ जाएगा और एक जो है फिर इसी तरह ही जो है वो खाली रह जाएगा। अभी जो हमारे पास ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, इसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ये ह्यूमन में होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 में जो है हमारे पास डिसजंक्शन होती है। डाउन सिंड्रोम में आपने याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 21 पे जो है हमारे पास डिसजंक्शन आती है। इसके जो सिम्टम्स हैं शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड, हाथ छोटे होंगे
लेकिन चौड़े हाथ होंगे। जो शॉर्ट स्टैचू मतलब उसका जो कद काठ है वो इतना लंबा नहीं होगा, उसका कद काठ छोटा होगा। मेंटल रिटार्डेशन दिमागी हालत, जो उसका मेंटल रिटार्डेशन जो उसका मेंटल है दिमाग है उसका अच्छी ठीक नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। हार्ट का उसको इशू होगा। शॉर्ट एंड लाइफ, उसकी जो लाइफ का जो स्पैन है वो कम होगा, ठीक है। मैटरनल एज एंड द पॉसिबिलिटी पेरेंटल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब वो कहते हैं जो डाउन सिंड्रोम है ये हमारे पास पेरेंट्स की एज पे क्या कहते हैं उसको बेस करता है, ठीक है। अगर तो वमन है वो बिटवीन 35 to 39, इनका जो 7 टाइम्स जो हैं वो ज़्यादा चांसेस है डाउन सिंड्रोम के। अगर माँ की उम्र 35 से 37 साल के दरमियान है, डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है। जो प्रेगनेंसी में जो इशू आता है, अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद जो फिर हमें सिंड्रोम के चांसेस होते हैं, क्रोमोसोम्स हैं इक्वली डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अगर जो है वो क्या कहते हैं 15 to 19 है, उधर भी ज़्यादा है, मतलब डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है 20 टाइम्स। अगर 40 to 45 जिस तरह एज बढ़ती जाएगी डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो हैं उसी तरह जो है हमारे पास जो है वो ज़्यादा आते जाएंगे। जिस तरह आपके पास ये डाउन सिंड्रोम जो है आपकी एज पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर 35 to 37 है, 35 to 39 है तो 7 टाइम्स। अगर 40 to 45 है तो इसके हमारे पास जो है वो 20 टाइम्स। और अगर 50 टाइम्स हैं अगर वुमन जो है ओवर 45 है, आपको देख लें अगर 35 से 39 तक है तो 7 टाइम्स है। अगर 40 से 45 तक है तो 20 टाइम्स है। लेकिन अगर अबव द 45 है तो इसमें हमारे पास जो है फिर वो 50 टाइम्स हो जाएगा। ये जो है हमारे पास कपल्स में जिसके रीज़न वेरियस हो सकती हैं। बच्चे भी देर से होते हैं, अगर देर से हो जाए नॉर्मल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसमें ज़्यादा डाउन सिंड्रोम का इशू आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ तो और अदर जो है न्यू ब्लाइड में स्टेरिलिटी आ जाएगी का मतलब बांझपन आ जाएगा। जो है हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन प्रेगनेंसी जो है वो होगी नहीं। ज़्यादा केस है ये ह्यूमन में आता है, क्योंकि सुनने में आता है कि जिन लोगों के मतलब लेट शादी होती है उनकी जो है उनके जो बेबी डिलीवरी में मसला होता है। पहली बात उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि उनके अंदर जो है उनके जो न्यू बॉर्न है यंग वन है उसके अंदर जो है इशू होता है, वो नॉर्मल बेबी जो है वो नहीं होता। थैंक यू सो मच।